नमस्ते। मिडिल ईस्ट वॉर अब एक डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी है और इसी बीच एंट्री हुई है पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान ने इसराइल को एक सीधी वार्निंग दे दी है कि हम कतर नहीं हैं, अगर हमारे डिप्लोमेट्स को कुछ भी हुआ तो जवाब मिलेगा। इसराइल ने ईरान पर एक अटैक किया था और इसी अटैक में पाकिस्तान की एम्बेसी के काफ़ी पास स्ट्राइक हुआ था। एक्सप्लोशन इतना पावरफुल था कि नियर बाय बिल्डिंग्स हिल गए थे, लेकिन लकीली पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स सेफ थे। लेकिन यहीं से सिचुएशन गर्म हो गई। पाकिस्तान ने क्लियरली बोल दिया कि अगर उनके एम्बेसी या डिप्लोमेट्स को नुकसान हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। इसराइल को याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे। कतर पे इसराइल ने अटैक किया था, उस पर कतर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था उसके बदले। तो पाकिस्तान ये बोलना चाहता है कि अगर हम पे अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। इसराइल पाकिस्तान से काफ़ी दूर है और पाकिस्तान पर ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है जो इसराइल तक पहुंच पाए। लेकिन इसराइल ये कर सकता है, इसराइल आके इस्लामाबाद को अटैक कर सकता है। हो सकता है कि आसिम मुनीर को आके मार दे। और अगर आप सोचेंगे कि पाकिस्तान इसराइल का कोई वॉर नहीं होगा, होगा आने वाले टाइम में। ईरान के ख़त्म होने के बाद इसराइल का टारगेट रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पे इसराइल ट्रस्ट नहीं करता है। आज हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, लेकिन इसराइल आके पाकिस्तान पर अटैक करेगा और साथ देगा यूएस, और इस वॉर को लीड करेगा इसराइल। हमने तो बस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयर बेसेस उड़ाए थे। इसराइल आराम से आसिम मुनीर को मार सकता है, नो डाउट इन दैट। पाकिस्तान को लगता है कि वो इसराइल को रोक लेंगे। अगर ईरान इतना मिसाइल्स मारने के बाद इसराइल को नहीं रोक पाए तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। पाकिस्तान के अंदर भी डर ये बैठ गया कि पाकिस्तान पर आके इसराइल अटैक करेगा, उसे एक वेसल स्टेट बनाएगा और उसके जो पार्ट्स है ना उसको इंडिया में मर्ज करवा देगा। और इसराइल की जो डिफेंस कंपनियां हैं वो भारत को और स्ट्रॉन्ग बना देगी। और ये जो पाकिस्तान सपना देख रहा है कि वो वॉर खत्म करवा देंगे, मीडिएशन करेंगे, कुछ मीडिएशन नहीं होने वाला। इसराइल को पाकिस्तान में बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं करता है। ये वॉर तब तक नहीं रुकने वाला जब तक इसराइल नहीं चाहता, जब तक नेतन्याहू नहीं चाहते। और पाकिस्तान इसराइल के डेलीगेशन को पाकिस्तान में बुला ही नहीं सकता है। ये काम कर सकता है इंडिया, क्योंकि इंडिया एक फ्रेंडली नेशन है इसराइल के साथ, यूएस के साथ और ईरान के साथ। तो पाकिस्तान तो नहीं कर सकता, बस पाकिस्तान अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता और ये वॉर इसराइल ही रोकेगा।